में आप सभी का स्वागत है। सिंधी समाज के इस फैसले से कितनी संतुष्ट है महिलाएं, इस बारे में बात करी हमारी संवाददाता संगीता सोलंकी ने महिलाओं से। आइए जानते हैं क्या है उसकी राय। समाज के ठेकेदार महिलाओं की स्वतंत्रता को रोकने के लिए कोई न कोई नया कानून लागू कर देते हैं। ऐसा ही एक रायपुर में नया कानून सिंधी समुदाय के लोगों ने जारी किया है कि आप शादी ब्याह में नाच नहीं सकती। बारात में खुलकर अपना दिल की ख्वाहिश कहते हैं कि सब नाच कूद कर जाहिर करते हैं जिसके सामने, तो वहाँ पर लड़कियां मौजूद नहीं होंगी, ऐसा कहना है सिंधी समुदाय का। ये महिलाओं से पूछने का क्या कहना है इस पूरे मामले पर। जिस शादी में लड़कियां या महिलाएं मौजूद नहीं होंगी वो शादी नहीं है, उस शादी में कोई रौनक ही नहीं आएगी। शादी में रौनक नहीं आएगी, इनका ये कहना है। इनसे पूछने का क्या कहना है इस बारे में। मेरा कहना यही है कि अगर शादी में लड़कियां नहीं होंगी तो वो शादी कुछ नहीं होगी, क्योंकि शादी जो होती है वो भी लड़की की वजह से होती है। तो यानी कि जब लड़के उस शादी में खुल के नाच सकते तो लड़कियां क्यों नहीं नाच सकती। आखिर उनकी भी अपनी फीलिंग्स है, वो भी स्वतंत्र है, वो अपनी स्वतंत्रता को जाहिर कर सकती है कि मैं भी स्वतंत्र हूँ। मेरा यही कहना है कि जब तक लड़कियां नहीं नाचेंगी, जब तक कोई शादी नहीं होगी। शादी होती है तो जैसे लड़की की शादी होती है तो लड़कियां ही डांस कर सकती है ना, ये जरूरी नहीं कि लड़के ही डांस करें, ये जरूरी नहीं है कि लड़के डांस करें। इनसे पूछने क्या क्या कहना है कि वाकई में लड़कियां नाच नहीं सकती हैं क्या। ये जो सम्मान है महिला से किस तरह से लेती है, इस तरह के सम्मानों को आप क्या कहना है। तब दुनिया डांस ही न करें तब तक रौनक ही नहीं लगती। बाराती दुनिया डांस करेंगे तभी तो रौनक अगली बाराती। वाकई में सही कहना है कि जब तक लड़कियां अगर शादी ब्याह में खुलकर अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस नहीं करेंगी, अपनी स्वतंत्रता का प्रयोग नहीं करेंगी, तब तक कुछ नहीं हो सकता। अपने इसके साथ संगीता सोलंकी तो कुछ बिल्कुल लड़कों को अधिकार है, लड़कियों को क्यों नहीं। आखिर यही सवाल एक सबके दिमाग में आता है, क्यों नहीं है अधिकार अपनी खुशी जाहिर करने का। एक तरह से जब हम बात करते हैं कि सरकार वुमेन्स रिजर्वेशन नहीं करती है, हम सरकार को दोष ठहराते हैं कि महिलाओं को उसका अधिकार नहीं देती है, तो कहीं ना कहीं महिलाएं भी इसी का जिम्मेदार है। महिलाएं आजकल औरत की दुश्मन हो रही है, बल्कि औरत को सपोर्ट करने की बजाय औरत को अपनी यानी कि आपस में ही वो लड़ मर रही है, चाहे वो सास बहू हो या किसी भी क्षेत्र में चाहिए कि अगर औरत का सपोर्ट नहीं करेगी, जब सास अपनी यानी कि बहू अगर नौकरी करने जाना चाहती है और सास भी उसकी कहेगी कि नहीं तेरे को नौकरी करने नहीं जाना, तू तो बहू बनकर आई है, तू मेरी सेवा कर और घर का काम कर, तो अगर सास को सपोर्ट नहीं करेगी तो फिर कौन करेगा। बिल्कुल यानी समाज में ही रह के समाज को इतना हक मिले, ये जो ठेकेदार सामने आए हैं इनको इतनी ताकत कैसे मिली, शायद महिलाओं ने ही दी है। चलिए वंदना जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे स्टूडियो में आने के लिए और इतनी सारी जानकारी देने के लिए। तो ये थे समाज के ठेकेदार जिन्होंने महिलाओं को कार्य कानून सिखाने का ठेका ले लिया है। महिलाएं क्या करेंगी, कैसे करेंगी और क्यों करेंगी, अब इन सबका जवाब देना पड़ेगा इन लोगों को। 21वीं सदी में ये बात बचकाना लगती है, लेकिन ये हमारे समाज का एक कड़वा सच है। चलिए आज के फोकस स्पेशल बस इतना ही। तो मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।